नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। ए टू जेड इंडिया न्यूज की खास खबरों में आज आपको हम सफर में दिखाएंगे ए टू जेड इंडिया न्यूज की खास खबरें। तो बने रहिए ए टू जेड इंडिया न्यूज के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर देश की सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है, जहां देश की सबसे बड़ी अदालत ने कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों को मालिकों को अब दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। इस मामले में महुआ मोइत्रा समेत एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कांवड़ यात्रा, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत वेरी वेलकम स्टे, क्योंकि ये जो असंवैधानिक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था बीजेपी शासित राज्यों में, जहाँ पे लोगों को अपना ईटरी, अपना होटल, अपने ढाबे पे जो काम करते हैं उनका भी नाम करना पड़ेगा, और ये सिर्फ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन था एंड दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये नॉट अलाउड है, ये नहीं, इसको पूरा स्टे कर दिया डायरेक्टिव्स पे। सिर्फ वेज नॉन वेज फूड जो है, जब जो ऐसे ही चलता है वैसे ही चलेगा, और किसी का नाम कहीं नहीं डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो किस तरीके से देखते हैं जो फैसला आया, क्योंकि सरकार कह रही थी कि कानून व्यवस्था का मसला है, ये कानून व्यवस्था नहीं है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करके, दलित ब्राह्मण करके लोगों के बीच बंटवारा करने का मसला था, और ये मसला हम लोग ने पकड़ लिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी पकड़ लिया। थैंक यू। अब खबर देश की सदन में उठाए गए कासगंज जिले के पटियाली क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाके की, जहां एटा सांसद देवेश शाक ने पटियाली के बाढ़ग्रस्त इलाके की आवाज उठाते हुए जल शक्ति मंत्रालय को चेताया है और पटियाली के तकरीबन 1 दर्जन से अधिक ग्रामों को बाढ़ से बचाने की आवाज उठाई है। वहीं देवेश शाक की इस पहल की पटियाली क्षेत्र में खूब प्रशंसा हो रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी की इस पहल की भी क्षेत्र में बहुत सराहना हो रही है। एटा कासगंज की जनता ने, जिन्होंने अपने प्रश्न पूछने के लिए मुझे यहाँ तक भेजा। मेरे संसदीय क्षेत्र एटा कासगंज उत्तर प्रदेश के जनपद में कासगंज तहसील पटियाली में गंगा नदी के किनारे लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में बसे गांव जैसे सहवाजपुर, बरौनाबरी, बगवास, कादरगंज, पुख्ता इदा, मेहोला, नदरोली और मूंजखेड़ा, राजेपुर, कुर्रा गांव जो प्रतिवर्ष बाढ़ और कटान से प्रभावित होते रहते हैं, वहां के सभी किसानों के लिए यह गंभीर समस्या है। बाढ़ के समय किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, कटान से भी किसानों एवं ग्रामीण वासियों का भारी नुकसान और क्षति होती है। यह समस्या मुख्य रूप से गंगा नदी के पेटी में गाद सिल्ट का जमा होना है, जिसके कारण गंगा नदी का रास्ता बरसात के समय रिहायशी इलाके की तरफ मुड़ जाता है। स्थानीय प्रशासन एवं सिंचाई विभाग रेत की बोरियां डालकर अस्थायी बचाव के प्रयास करती है, जो समस्या का समाधान नहीं है। किसानों के प्रतिवर्ष काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस क्षेत्र में प्रभावित गांवों को स्थायी समाधान के लिए डिसिल्टिंग और बड़े पत्थरों की ठोकरों की व्यवस्था होनी चाहिए, और गंगा नदी के प्रतिवर्ष आ रही बाढ़ का कटान से निदान दिलाने के लिए जल्द कोई कार्य योजना तैयार करी जाए, ऐसी मेरी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरें ए टू जेड इंडिया न्यूज पर कासगंज जनपद के पटियाली क्षेत्र के बीनपुर की विद्युत उपकेंद्र की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बिजली की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन भारत के पदाधिकारियों ने आज धरना प्रदर्शन किया। वहीं उप जिलाधिकारी पटियाली को एक विज्ञापन भी सौंपा है। वहीं ग्रामीणों की विद्युत की सप्लाई ठीक कराने की मांग की है। वहीं एसडीएम पटियाली कुलदीप सिंह ने पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन भारत के पदाधिकारियों से बात कर आश्वासन दिया, और भारतीय किसान यूनियन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष तिरमल सिंह ने बताया कि बीनपुर फीडर के कई गांव बिजली कटौती की वजह से सिंचाई की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हुई है और किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा तमाम गांवों के घरों में बिजली नहीं आने से अंधेरा है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से समस्या दूर नहीं की गई तो भारतीय किसान यूनियन भारत बैनर तले एक धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी सभी जिम्मेदारी बिजली अधिकारियों की होगी। वहीं उप जिलाधिकारी कुलदीप सिंह ने बिजली के संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया और किसानों का भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या को शीघ्र ही सुना जाएगा और उनकी समस्या से किसानों की समस्या बिजली की दूर की जाएगी और किसानों की सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी। ए टू जेड इंडिया न्यूज के लिए कासगंज के बीनपुर उपकेंद्र से मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट। बच्चा कैसे कराए तब तो सुविधा है, किसान भरो या तो सफा। अब बताओ किसान क्या करे? बोलो आप क्या करें?
7 महीने हो गए ट्रांसफार्मर रखे हुए, प्रशासन नहीं। अब खबर सड़क हादसे की, और यह खबर कासगंज चाड़ी मार्ग की है, जहां सहावर चाड़ी मार्ग पर ग्राम नीवरी के निकट एक कार पेड़ से टकराई और पेड़ से टकराने के बाद पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई और एक पुत्र शोएब 23 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया है कि ऑटो बचाने की वजह से ये कार पेड़ से टकराई और पेड़ से टकराने के बाद 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 23 वर्षीय शोएब गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको आनंद फानन में अलीगढ़ रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया गया है कि पिता को दवा दिलाने के लिए ये दोनों बेटे चाड़ी मार्ग से सुबह करीब 5 बजे कार से जा रहे थे और ऑटो बचाने की वजह से यह हादसा हुआ, जिस हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। A to Z इंडिया न्यूज़ के लिए कासगंज से मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट। आज की A to Z इंडिया न्यूज की खास खबरों के सफर में बस इतना ही। A to Z इंडिया न्यूज की हर खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन खबरों को पहुंचाने के लिए चैनल की खबरों को शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।